संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। इस सरकार के दो जननी और जनक हैं, दो जननी और जनक, एक विश्वासघात और एक भ्रष्टाचार। क्योंकि विश्वासघात करके सरकार बनी, मेजॉरिटी नीति 40 सीट थी। एक का नारा था 75 पार, बीजेपी ने नारा दिया 2019 में 75 पार। दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला जमुना पार कहता था कि नहीं कहता था, मैं पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। कहा कि 5100 पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, वो आपकी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का समझौता था, भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने का समझौता था, लूट की छूट का समझौता था। जब महकमे बांटे गए तो इस आधार पे बांटे गए कि खुद की कमाई कैसे हो, इस आधार पे नहीं कि लोगों का काम कैसे हो। शराब किसके पास गया, एक्साइज किसके पास गया, पंचायत किसके पास गया, पूरी लिस्ट तो हमारे पास भी नहीं है। पूरी लिस्ट चाहिए तो आप नारनौन से दादा गौतम के पास चले जाएं, वो पूरी लिस्ट ले रहे हैं। उन्होंने महकमे बढ़ते ही कह दिया था कि एक खोपर बढ़ गया सरकार में और 1 लाख पूरा जीवन लग रहा है। ये कह दी थी कि नहीं कह दी थी? ये स्थिति आज हरियाणा में भ्रष्टाचार। और भाई ये जो भ्रष्टाचार और विश्वासघात के जो से जन्मी सरकार, इस सरकार को हो गया अहंकार। किसान आंदोलन हुआ, अहंकार दिखाया। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारी जब गए पंचकुला में आपके ऊपर लाठीचार्ज करके अहंकार दिलाया। कांग्रेस की सरकार आते ही आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लागू करने का काम करेंगे, मैं बताना चाहता हूं। गरीब आदमी गया, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज, छोटे छोटे बच्चे 2-2 महीने तक अपनी स्कूलों के आगे बैठे रहे। उन पे सरकार ने अहंकार से उन बच्चों का जवाब दिया, अहंकार। और अभी हमारा विपक्ष आपके समक्ष की कामयाबी देखे इन्होंने शुरू किया जन संवाद, मुख्यमंत्री जी ने। मगर वो जन संवाद नहीं है, जन अपमान है। जहां भी जाते हैं वहां लोगों का अपमान कर रहे हैं। अहंकार, इनको घमंड बहुत हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये जो घमंड बहुत हो गया हरियाणा सरकार को, इनका घमंड 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। इनके घमंड को धरती पे लाओगे या नहीं लाओगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस बात की लड़ाई है, इस बात की लड़ाई है। तो भाई आज हम 3 संकल्प लेते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। पहला संकल्प कि इनके अहंकार को, पहला संकल्प कि बीजेपी के अहंकार को, इनके घमंड को तोड़ेंगे। इनके अहंकार को तोड़ोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके इनके घमंड को तोड़ो। दूसरा संकल्प, जेजेपी के विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से, विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से देंगे। देंगे कि नहीं देंगे, एक बार हाथ खड़े करके बताओ। और भाई तीसरा संकल्प, उसमें मैं भी शामिल हूं। मुझे पता है, अभी कह रहे थे जयप्रकाश जी कि हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 14 बीजेपी के। और ये कह रहे थे कि जब किसान आंदोलन में बोलता था मुझको निशाने पे लेते थे। मुझे पता है ये लोग मुझको निशाने पे लेते हैं, मुझे पता है इनकी आंख में मैं रड़कता हूं। मैं पिछला लोकसभा चुनाव जब लड़ रहा था तो कितनी बार प्रधानमंत्री आए रोहतक, मुख्यमंत्री सारे दिन, कितने मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि मैं इनके निशाने पे रहता हूं। पिछला लोकसभा चुनाव था तो निशाने पे था। किसान आंदोलन में जब संसद में खड़ा होता था तो सारी बीजेपी जो जिस तरीके से निशाने पे लेती थी, महिला खिलाड़ी आंदोलन में बैठे तो देश की सारी बीजेपी, यूपी के सारे सांसदों ने, हरियाणा नहीं, जिस तरीके से मेरे को निशाने पे लिया, मेरा दिल जानता है। लेकिन फिर भी मैं एक संकल्प आपके साथ मिलकर लेना चाहता हूं। मैं हो सकता है इनके निशाने पे हूं, लेकिन ये भी मेरे निशाने पे हैं। और जब तक ऐसी सरकार जिसने हरियाणा वासियों का इतना अपमान किया हो, हरियाणा के विकास का इतना नुकसान किया हो, हरियाणा के नौजवान को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और गरीब को महंगाई दी हो, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, ये सरकार जब तक हरियाणा की सत्ता से बाहर नहीं होगी, आप अगर साथ दें तो दिन और रात मेहनत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप साथ हैं, आप साथ देंगे?
आप साथ देंगे तो दिनों रात मेहनत करेंगे। आज 9वां विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है। 9 लोकसभा हो गई, तो लगभग एक रोहतक लोकसभा बची है, बाकी सारे हो गए। अब अगला प्रोग्राम तो हुड्डा साहब और उदयमान जी अगला प्रोग्राम हमें बताएंगे, लेकिन मैं खुद का भी आने वाले समय में कैसे मेहनत करूंगा, अगर आपका साथ हो तो आने वाले समय में मैं भी कोई ना कोई प्रोग्राम निर्धारित करके और पूरे हरियाणा के अंदर भाई अब एक बात बताओ, आपका भाई आपके साथ में, आपके आशीर्वाद में आप कोई कसर तो नहीं दिखाओगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की।